हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी मेरी प्यारी बहनों, ये व्लॉग है मेरा फ्राइडे का और अभी टाइम हो रहा है इफ्तार टाइम। तो बस फ़ौरन से ही असर की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में इफ्तार की तैयारी करने के लिए। तो देखें, ये ना मैंने रात को दही जमाया था, वो मैं आपको दिखा रही थी कितने अच्छे से जो है दही जमा है। और घर का जमा लो ना तो उसमें बरकत भी रहती है और वो ठीक भी रहता है। तो बस यहाँ मैंने दही निकाला, दही को मैं विक्स कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ दही छोले। तो ये ना मैंने छोलों को रात को ही भिगो दिया था और सुबह जो है मैंने इनको बॉईल करके रख दिया था। और बस इसमें मैं डालूंगी खट्टी मीठी चटनी और मसाले वगैरह। और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच माय डियर सिस। जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं उन सबका मैं जितना दिल से शुक्रिया अदा करूँ ना, सच में उतना कम है। आप लोग ना हर चीज़ पर, मेरी हर बात पर इतनी जल्दी एग्री हो जाती हैं। सच में आप लोग मुझे इतना समझती हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देती हो कि बस मैं ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। खैर, बात करेंगे आगे। अभी अभी देखें, मैंने गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। इसमें ना मैंने बहुत सारी किशमिश और जो वो होते हैं ना मगज़, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। तो इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आया था। मैं आपको ना इसकी रेसिपी नहीं दे पाई इस बार क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और बस मैंने खट्टी मीठी चटनी डालने के बाद जो ग्रीन चटनी थी बिल्कुल थोड़ी सी बची, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बस जो थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। साथ ही में मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ दही वड़ा और रायते का मसाला। ये बहुत अच्छा मसाला है। तो बस थोड़ा सा मैंने ना इसको स्प्रिंकल कर दिया है। अब यहाँ से मैं इस एरिए को साफ कर रही हूँ। और देखें, ये मेरा जो है दही छोले का जो रेसिपी है दही छोले का रेसिपी, दही छोले की रेसिपी बनकर हो गई है रेडी, मतलब दही छोले बनकर रेडी हो गए हैं। साथ ही में आज मैं बनाऊंगी प्याज के पकोड़े। तो प्याज के पकोड़ों के लिए जो है ना अफीफा ने प्याज कट कर दी थी। उसने प्याज इसलिए कट की क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं पकोड़े बनाऊं, लेकिन उसका ये था मम्मा प्याज के पकोड़े बना कर दे, मम्मा प्याज के पकोड़े बना कर दे। और मैंने कहा नहीं, मैं कोई भी फ्राई आइटम नहीं बनाऊंगी। तो उसने खुद ही प्याज कट कर दी थी, थोड़ी मोटी मोटी कट किए। तो बस यहाँ देखिए, मैं प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ना मैंने वो डाला जो कि मैंने खुद पीसा था, घर का ही पिसा हुआ, वो डाला। अच्छा, मैंने इसमें अपना पकोड़ा प्रीमिक्स नहीं डाला क्योंकि हमजा को जो है ना जो मोटा मोटा धनिया होता है ना खड़ा, वो प्याज के पकोड़ों में अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं तो कह रही थी कि मतलब यही डाल दूं। उसने कहा नहीं मम्मा, ये धनिया मुझे प्याज के पकोड़ों में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चले, बच्चों के लिए ही बना रही थी तो मैंने कहा उनको पसंद आनी चाहिए, उनको पसंद नहीं आएगा तो फिर बनाना ही बेकार है। खैर, मैंने दोबारा जब दूसरे तीसरे दिन मैंने प्याज के पकोड़े बनाए थे ना, तो उस दिन हमजा नहीं था। तो उसमें मैंने अपना पकोड़ा प्रीमिक्स ही डाला था और बहुत अच्छा सा टेस्ट आया था। लेकिन बस उसका रहता है ना थोड़ा सा, वो ना हर चीज़ में बहुत कीमियागरी करता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो खैर देखें, यहाँ मैंने पकोड़े सारे डालकर फ्राई कर लिए हैं। और मैं ना इस तरह से झाड़ झाड़ कर ऑयल को ना बहुत अच्छे से निचोड़ कर निकालती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो ये पकोड़ों में जो ऑयल है ना, वो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। और ये जो है किचन होल्डर जो कि आप अभी देख रहे हो मैं यूज़ कर रही हूँ, सच में ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जितना भी इसके अंदर वो होता है ना जो चूरा वगैरह रह जाता है पकोड़ों का, वो सारा ना इसी छन्ने से, इसके अंदर जो जाली लगी हुई है ना छन्नी, उससे सारा निकाल दो, हाथों हाथ साफ कर दो। और ऑयल भी जो है अच्छे से निचड़ जाता है और साथ ही में इसको पकड़ने का ही बहुत अच्छा सा वो है। तो मैं वैसी भी आदत है मुझे कि मैं पकोड़े फ्राई करने के बाद में ना छन्नी से ऑयल जो है छान देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो अब मुझे जो है दोबारा से मतलब दूसरी छन्नी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी से मतलब 2 in 1 है ये, इसी से ही मेरा सारा काम हो जाता है। और साथ ही साथ जब मैं पकोड़ों का जो है बैटर तैयार कर रही थी ना, हमजा खड़ा हो गया था कि मम्मा आज तो आप हमें जो है पापड़ भी फ्राई करके देंगी। तो खुद से ही खड़ा हो गया था। मैंने कहा भैया तू जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने आप को जला वला ले। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, मैं फ्राई कर दूंगी। तो बस यहाँ देखें, मैंने जो है पापड़ फ्राई कर रही हूँ। ये साबूदाने के जो है पापड़ है।
कुछ आलू के हैं और कुछ जो दूसरे हैं ना हार्ट शेप में, वो भी साबूदाने के ही हैं। तो इस साल ना मैंने पूरे रमज़ान अभी तक कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं बनाई है। बस ये मेरे ना जो है तीसरी मर्तबा पकोड़े बन रहे हैं। एक बार मैंने आलू के बनाए थे, जो कि आपके साथ में शेयर किया था। एक बार मैंने आलू और पालक के बनाए थे और आज मैं बना रही हूँ प्याज के। अच्छा, सही मायने में ना अब तक के जो है मैंने 4 मर्तबा पकोड़े फ्राई किए हैं सिर्फ। 2 बार प्याज के और 2 बार आलू के, और बस। देखें यहाँ मेरे पकोड़े और जो पापड़ हैं वो बनकर हो गए हैं रेडी। और साथ ही मैं ना नींबू पानी भी तैयार कर लिया था, नींबू की शिकंजी ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी रोज़े आ गए हैं, तो अब पानी की थोड़ी सी ना कमी होने लगी है, तो इस वजह से मैं ना नींबू पानी अब बनाने लगी हूँ। और फिर वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले थोड़ी सर्दी सी थी, अब जो है गर्मी हो गई है, तो इस वजह से। यहाँ देखें सारी चीज़ें हमारी जो है तैयार हो गई है। इफ्तार हमारा पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ मैं दस्तरखान लगा रही हूँ, ये देखें। और फ्रूट्स कट कर लिए थे। आज मैंने ना फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, सिर्फ फ्रूट कट कर लिए थे। तो यहाँ पपाया और जो है बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, और बस यही फ्रूट्स हैं। तो यहाँ मैंने दस्तरखान लगा दिया है। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। और ये व्लॉग तो वैसे फ्राइडे का है। मैं सोच रही थी कि इसको नेक्स्ट डे ही डाल दूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बिजी थी कि जो है ना टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और अब तो और भी ज़्यादा बिजी जो है टाइम हो गया है, बिजी शेड्यूल हो गया है, क्योंकि घर के काम, बाहर के काम, आप समझ सकते हो कि आपकी अकेली घर की करने वाली है। मुझे घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, मार्केट का मतलब शॉपिंग वगैरह भी। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो YouTube का जितना भी काम है ना XYZ, यानी कि शूट करना हो गया या जितना भी इसमें एडिटिंग वगैरह का, सब XYZ सारा कुछ टोटली मेरा ही जो है काम है। ये मेरी जिम्मेदारी है YouTube का। कोई भी जो है ना मेरे YouTube के काम में मेरी सपोर्ट नहीं करता। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमजा से भी सारा कुछ काम आता है, अफीफ़ा से भी आता है, लेकिन ये दोनों बच्चों में से ना कोई सा भी मेरा जो है इस काम में मेरा हाथ नहीं बटवाता कि जैसे कि मेरी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह कर दें या वो। हाँ, अफीफ़ा तो शूट में तो वो खैर बराबर लगी रहती है, लेकिन एडिटिंग वगैरह ये लोग नहीं करके देते। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा मैं जो है मतलब टाइम ऐसे भागता जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि सच बताऊं ना 24 घंटे यूं निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम कब हो जाती है यही नहीं पता चलता। और फिर जो है मतलब ऐसे, और रोज़े भी देखें आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही की बात है कि कल पहला रोज़ा था। और आप देखें इतनी जल्दी इतने रोज़े निकल गए और दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को है, समझ लीजिए। लेकिन यह है कि ऐसा लग रहा, मतलब टाइम ऐसे गुजर रहा है, इतनी जल्दी से रोज़े जा रहे हैं, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है कि बस क्या ही बताऊं। तो खैर यहाँ देखें हम सब लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। और हाँ, मैं आप सबसे कह रही थी कि आप लोग ना हर बात पे मेरी इतनी जल्दी एग्री हो जाते हो, इतने दिल से आप लोग मुझे समझती हैं, इतने दिल से आप सब मुझे जो है चाहती हैं। कि मैंने जैसे बोला था कि मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो पा रही है मेरे सर के दर्द की वजह से, तो मैं म्यूज़िक डालकर ही व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी। इससे यह है कि डेली भी आपको मिल जाया करेगा। वो इसलिए मैं बोल रही थी क्योंकि मुझे ना वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि मैं ठीक से कर नहीं पाती हूँ, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो 3 दिन में जाके मेरी वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो इससे व्लॉग भी लेट हो जाते हैं और फिर मुझे ना बड़ी उलझन सी होती है। तो मैं ज़्यादा सोचती हूँ, फिर मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द होता है। और हाँ, मेरी एक बहन ने ये भी बोला कि अप्पी आप ज़्यादा सोचा मत करें, आप सोचती बहुत हैं। और देखें मैं आपको ना इशारे से ये दिखा रही हूँ कि देखें हमजा ने रोज़ा इफ्तार करने के बाद कोई चीज़ नहीं ली, मतलब फ्रूट वगैरह पे उसका हाथ नहीं गया। डायरेक्ट जो है ना खजूर के बाद उसने पकोड़े ही जो है स्टार्ट किए और पकोड़े ही खा रहा है। वो लास्ट टाइम तक उसने पकोड़े ही खाए थे। मैंने उससे कहा अरे भैया थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह ले ले, लेकिन नहीं जी, वो तो ऐसे दीवाना है कि पकोड़े और इनका पापड़ वगैरह के बस कुछ पूछो मत। बच्चों की जो है ना ये जान और शान है रमज़ान में ना। तो खैर, तो जो है इस वजह से ना मैं ये सोच रही थी, लेकिन मेरी सारी बहनों ने कहा कि अप्पी आपके वॉइस ओवर के बिना
तो व्लॉग अधूरा लगेगा। और आपकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप हमें ऐसी अच्छी लगती हो जब रुक रुक कर या इटक कर वॉइस ओवर करती हो। तो खैर मैं अल्लाह बस मैं क्या ही मतलब बोलूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो बहनें हैं, मेरी फैमिली है, वो सच में अल्लाह ताला ने मुझे ना एक नेमत के तौर पर नवाजी है। सच में आप लोग सब इतने अच्छे हो, इतने प्यारी हो, इतनी प्यार मुझे करती हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतनी दुआएं, इतनी सारा मतलब इतना सपोर्ट, इतना दिल से आप मुझे चाहती हो कि बस मैं क्या ही बोलूँ। हर सांस में ना, हर लम्हा में आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ सच में। और किसी नमाज में, कोई नमाज मेरी ऐसी नहीं होती जिस नमाज में मैं आप सबके लिए मतलब दुआ नहीं करती हूँ। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं जो मुझे दिल से चाहती हैं और मुझे प्यार देती हैं, सपोर्ट करती हैं, अल्लाह सबको तमाम जहान की खुशियाँ दें और सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी हों और सबको हमेशा अल्लाह ताला खुश रखे और सबको सब तरह से नवाजे। फिर वो खाना हो, कपड़ा हो, पैसा हो और खुशियाँ हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको मिले अल्लाह ताला से मेरी ढेरों ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको तमाम जहान की खुशियाँ दे। और सीमा का भी कमेंट आया था कि अब भी आपकी आवाज़ का जादू ही तो है, तो जो हम आपको देखते हैं, सुनते हैं बगैर आवाज़ के, तो व्लॉग उतना इफेक्ट नहीं होगा। और कई बहनों ने यही कमेंट किए कि अप्पी आपकी आवाज़ के बगैर व्लॉग अधूरा लगेगा, आपकी आवाज़ के बगैर हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपकी आवाज़ ही तो है जो हम सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो सच में यार इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना मुझे कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं, दिल इतना खुश हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, हर वीडियो में ऐसा होता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ सच में आपके कमेंट्स पढ़ के ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार, इतना सपोर्ट जो है ना मुझे आज तक नहीं मिला। तो बस इतनी खुशी होती है कि एक जो है ना आम सी लड़की हूँ मैं, एक आम सी लड़की को आपने इतना ख़ास बना दिया। आप सबने इतना प्यार और सपोर्ट देकर और इतनी आप मेरी रिस्पेक्ट करती हो कि सच में मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि एक आम सी लड़की को आपने इतना ख़ास बना दिया। तो इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। और बस क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास ना अल्फाज नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। मतलब मैं जितनी आप सब लोग अच्छे हो ना, उतने मैं आप सबकी तारीफ़ नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो खैर इफ्तार के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ना मैं आ गई हूँ किचन में। इफ्तार के बाद ना किचन की हालत थोड़ी सी जो है ना इधर उधर हुई हुई होती है, इतर पितर हो जाती है, बिगड़ी हुई होती है, तो बस उसको भी सुधारना होता है। तो ये जो है ना सुबह के बर्तन थे वो सारे मैंने जो है उनके प्लेस पर अरेंज किए। ये भी अपने आप में ना एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर बर्तन अरेंज ना करो तो ना, एक तो किचन अनकम्प्लीट सा लगता है, दूसरा कि जो है ना काउंटर टॉप जो है ना बहुत ज़्यादा मैश हो जाता है, मैशी सा लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल स्पेस नहीं है और सब फैला हुआ सा है। तो देखिए बस यहाँ जो है ना सारे बर्तन उनके प्लेस पर अरेंज करने के बाद ना मैंने डायरेक्ट आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए मतलब मैंने चढ़ा दिए, चाय का पानी चढ़ा दिया है। और जो है मैंने देखा डब्बे में तो चीनी जो है ख़त्म थी, तो मैंने कहा चले हाथों हाथ जो है ना डब्बे को भी फिल कर लेती हूँ। तो और बर्तन जो है इफ्तार टाइम के ना वो अभी सिंक में पड़े हुए हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो उसके लिए मैंने जो आपने दिखाया था ना मैंने वीडियो में कि मुझे आपके साथ में 2 रेसिपी शेयर करनी है, तो वो मैंने फ्रीज कर दिया था। गोश्त मैंने दिखाया भी था आपको, तो बस वो डिफ्रोज करने के लिए मैंने जो है ना पानी में डिप करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा चले, मैंने ये इफ्तार टाइम में ही रख दिया था, बर्फ़ जमी हुई थी बहुत ख़तरनाक वाली ना, तो वो मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था कि तब तक ये बनाने का टाइम होगा तो ये जितनी भी बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और ना मैं आप सबसे यहाँ क्लियर करना चाहूँगी। मैं ना हमेशा जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ना मैं डर डर कर करती हूँ, घबरा सी जाती हूँ। वो पता है इस वजह से, आपको पता है कि मेरा घर जो है तो वो ऐसी जगह है कि हर वक्त ट्रैफिक चलता रहता है, तो गाड़ियों का शोर बहुत ज्यादा रहता है। अब जब से रमजान लगे हैं तो तब से क्या है ना कि 24 घंटे सामने हमारे 2 शॉप है टेलर की, तो हर टाइम मशीनों का शोर चलता रहता है। मतलब सिलाई करते हैं ना वो लोग,
एक मशीन है नहीं, कई सारी मशीनें हैं, तो उनका मशीनों का इतना ज्यादा शोर हो गया है कि बस मैं आपसे क्या ही बताऊं हर टाइम। और फिर वो दोनों शॉपों पे नाते वगैरह भी चलती रहती हैं और इतना ज्यादा शोर रहता है। गाड़ियों का भी शोर अब और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग कपड़े लेकर आते हैं गाड़ियों से सिलवाने के लिए ना, तो शोर इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा। तो कुछ ये चीजें भी मतलब मेरे माइंड में चलती रहती है कि गाड़ियों का शोर जो है वॉइस में बहुत ज्यादा आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से भी जो है थोड़ी सी मैं डर डर कर जो है वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा, जैसे गाड़ी फौरन से आई, उसकी आवाज आई, तो जब भी मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ कि इतनी तेज आवाज आएगी, तो ये भी रीजन है वॉइस ओवर करने का, मतलब डर डर कर और वॉइस ओवर में प्रॉब्लम होने का ना, तो ये भी है। और दूसरी चीज ये है कि मैं सोचती हूँ कि जैसे कि मैं बार बार अपनी दिमाग की प्रॉब्लम की वजह से रुक जाती हूँ, इटक जाती हूँ, या जैसे जुबान से कुछ का कुछ निकल जाता है, तो इसकी वजह से भी ना मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ कि थोड़े सा भी अगर रेगुलर हम बोलते हैं लगातार, तो बोलते बोलते कुछ ना थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो जो न्यू लोग होते हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, जो मुझे नहीं समझते, नहीं उनको पता है मेरे बारे में, तो वो लोग ना फौरन से उस चीज को पकड़ लेते हैं, तो फिर जो है कमेंट करते हैं, तो वो चीज मुझे फिर अच्छी नहीं लगती। तो खैर, एक दो लोगों का मतलब क्या ही वो करना है, वो लोग भी पुराने हो जाएंगे और मुझे देखेंगे, मुझे समझेंगे, तो वो लोग भी समझ जाएंगे। बाकी अभी के टाइम में तो आप सब इतनी बड़ी मेरी फैमिली है, सब लोग मुझे प्यार और सपोर्ट देते हो, आप सब तो मेरे साथ में हो ना, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है, तो फिर क्या ही बात है। तो यहाँ देखें, चाय वगैरह पीने के बाद ना, हम सबकी चाय हो गई। चाय पीने के बाद में फौरन से जो है रात के डिनर की मैंने तैयारी कर ली, सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली, किचन भी जो है नीट एंड क्लीन कर लिया, सारे बर्तन भी वॉश कर लिए, साथ ही साथ जो है प्याज टमाटर वगैरह सब कट कर लिए थे। और मैं आपको धनिया दिखा रही थी, ये जो कॉटन की चुन्नी है ना मेरी, ये क्या किया, इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में ना ये मैंने अच्छे से इसको गीला कर लिया था, और गीला करने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ा, और निचोड़ कर जो मेरे धनिया था ना, वो उसमें लपेट कर फ्रिज के अंदर रख दिया था। पता है, इसको 15 दिन हो गए, 15 दिन से ये ऐसे ही एज इट इज फ्रेश का फ्रेश ही है। तो वही चीज मैं आपको दिखा रही थी। अगर आप भी धनिया को लॉन्ग टाइम अगर चलाना चाहती है ना, फ्रेश बनाकर रखना चाहती है, तो इस तरह से रखिए। कितना भी डब्बे वगैरह में रख लो, टिश्यू पेपर वगैरह लगाकर, लेकिन फिर भी जो है धनिया पीला पड़ जाता है, जल्दी खराब हो ही जाता है। लेकिन इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन हो गए, मेरा धनिया खराब नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ देखें, आपसे ना धनिया की ट्रिक बताते बताते ही मेरी रेसिपी कितनी ज्यादा आगे निकल गई। तो मैंने क्या किया कि कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म किया, उसके बाद में मैंने एक प्याज को गोल्डन फ्राई किया। प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको निकाल लिया था। निकालने के बाद जो है मैंने फिर सारे खड़े गरम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो डाले। वो डालने के बाद मैंने चिकन डाल दिया था, और चिकन डालने के बाद जो मैंने हाफ जायफल ना वो क्रश करके वो मैंने डाल दिया था। और फिर मैंने डाला था चिकन डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, काफी अच्छा भरकर क्वांटिटी में खूब सारा। और वो डालने के बाद अच्छे से मैंने उसकी भुनाई की। फिर उसके अंदर मैंने डाला था जो है ना हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाकर रखा था दरदरा, वो डाला। और वो डालने के बाद में भी अच्छी सी भुनाई की। फिर उसके बाद में मैंने डाला था दही और जो है टमाटर और हरी मिर्च। और फिर मैंने इसके अंदर ना जो है सौंफ पाउडर और धनिया का पाउडर जो मैंने बनाया था ना अपनी रमजान प्रिपरेशन में, वो डाला मैंने। और मैंने क्वांटिटी टेस्ट के हिसाब से डाली थी, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से डाली थी, मतलब जितनी मुझे जरूरत थी उतना मैंने डाल दिया था। गरम मसाला भी मैंने डाला था, पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर। और ये सारी चीजें डालने के बाद में अच्छे से भुनाई करने के बाद ना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, और फिर मैंने जो राइस भिगोकर रखे हुए थे वो डाल दिए। अच्छा, आज ना मैं अपनी बिरयानी के राइस की जो बिरयानी नहीं बना रही हूँ, जो मैं रेगुलर राइस बनाती हूँ ना, खिचड़ी तायरी वगैरह में, मटर पुलाव वगैरह जिससे बनाती हूँ, जो रेगुलर में यूज करती हूँ, उसकी मैंने आज बिरयानी बनाई। और बस बिरयानी को अब मैं सॉरी चिकन पुलाव को मैं फाइनल टच दे रही हूँ। और ये रमजान स्पेशल क्विक एंड इजी रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट आपको जो है मिलेगा इससे, और बहुत ही अच्छा जबरदस्त बना था। बस एक मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कि जो मैंने लास्ट में आपको एक रेसिपी दी है ना, उसके चक्कर में क्या मैं बिरयानी को दम पे लगाकर भूल ही गई। उससे क्या हुआ था, पुलाव ये इतना ज्यादा गल गया था कि जो है ना राइस बहुत ज्यादा गल गए थे, बिल्कुल हप्पा ही हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा गल गए थे। तो ये थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई। हाँ, लास्ट में ना मैंने इसके अंदर धनिया पुदीना की पत्ती भी डाली थी। और अब फाइनल टच पर मैं डाल रही हूँ देसी घी। इससे ना बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है और खुशबू तो बहुत जबरदस्त आती ही है। अच्छा, पुलाव बहुत ही ज्यादा टेस्टी और खुशबूदार बना था, बस कमी हो गई थी तो सिर्फ एक की राइस बहुत ज्यादा गल गए। और देखें, ये वही टमाटर की चटनी जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन में आपके साथ में ये भी जो है इसकी रेसिपी भी दी है, वो हम जो है पुलाव के साथ में खाएंगे। और यहाँ मैं आपको बहुत ही जबरदस्त जो है सीख कबाब की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और इसमें मैंने धनिया पुदीना डाला और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर देखिए इसको जो है चिकन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है।
तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अभी आप लास्ट में देखेंगे कि जो हमारी ऑनर है ना, जब मैं चिकन पुलाव और ये कबाब बना रही थी ना, इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि उनसे भी नहीं रहा गया। फिर वो भी जो है हमारी ऑनर की बेटी, उन्होंने भी ये कहा क्या बना रही हो, बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लाइव देखेंगे इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की दोनों जो है ना रेसिपी है ना, कि अगर आपने एक बार ट्राई कर ली तो सच में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है। बस मुझसे जो है पुलाव में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, राइस बहुत ज्यादा गल गए थे, तो ये आप मत करना, आप नहीं करोगे मुझे पता है, क्योंकि मैं तो इसमें लग गई थी ना वीडियो शूट करने में, और बस भूल ही गई थी, दिमाग से निकल गया था, इतना खराब मेरा दिमाग हो गया है। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ कि चिकन को ब्लेंड करने के बाद में मैंने कौन कौन से इसमें स्पाइसेस डाले थे। तो मैंने चिकन ब्लेंड करने के बाद में इसके अंदर डाला था काली मिर्च का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और गरम मसाला पाउडर, और डाला था मैंने इसके अंदर नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस यही मैंने इसके अंदर मसाले डाले थे। अच्छा मैंने जो वो बनाया है ना गरम मसाले का पाउडर, वो इतना ज्यादा खुशबूदार एंड टेस्टी है ना, कि उसका टेस्ट इतना ज्यादा जबरदस्त है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। बस ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा ना मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाला था, ताकि ये जो है ना हाथों पे चिपके नहीं और आसानी से मैं इनको सीख कबाब का शेप दे सकूं। तो देखें, आप देख सकते हो कितनी आसानी से हाथों में चिपक भी नहीं रहा है और कबाब बन रहे हैं। तो बस यहाँ शेप आप अपने हिसाब से दे सकती हो, अपनी मर्जी से। आप चाहो तो इसमें गोला कबाब नहीं होता, गोले का शेप भी दे सकती हो। मैंने कुछ इस तरह सीख के जो कबाब होते हैं ना, उस तरह का मैंने शेप दिया। देखें फाइनल जो है पुलाव बिल्कुल जो है डन हो चुका है। मैंने आपको दिखाया भी है कि कितना ज्यादा गल गया है, और अब मैं जो है ना कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को? आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। माशाल्लाह से इतने अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन लाइक व्यूज के हिसाब से थोड़े कम आते हैं, तो प्लीज आप सब लाइक किया करो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत से बनता है सच में। और रमजान में आपको पता है कि इतना ज्यादा जो है बिजी टाइम है, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल कर ना व्लॉग बनाती हूँ। तो जब आप सबको इतने ज्यादा पसंद आते हैं तो फिर लाइक करने में इतने कंजूसी क्यों? जो बहनें मेरी लाइक करती है मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो नहीं करती है मैं उनको बोल रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखें बढ़िया से हमारे जो है कबाब फ्राई हो रहे हैं, सच में बहुत मजे के थे, बहुत ज्यादा टेस्टी थे। तो आप इन दोनों रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। अच्छा ना मैंने कबाबों को डीप फ्राई किया था, आप चाहो तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हो, और मैंने इनको कलर भी थोड़ा सा डार्क दिया था। और डार्क जो है ना कोई भी फ्राई आइटम हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या हो गया? मुझे लाइट फ्राई हुआ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है जितना कि मैं डार्क फ्राई करती हूँ, और मुझे क्रिस्पी एंड डार्क जो है फ्राई आइटम ज़्यादा पसंद है। क्या हो गया? अरे लॉइड हो तो गर्दन डाल ली। कैसी आ रही? बुरी आ रही क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत देर से सूंघ रही हूँ। है बहुत देर से आ रही है, मैं मुझसे वैसी आई रही हूँ। मैं बना रही हूँ सीख कबाब घर पे। कबाब। हाँ वैसे सीख कबाब में ऐसी अच्छी खुशबू आती है क्या? यार बहुत मस्त आ रही है ना? ऐसा आजा टेस्ट कर ले। मैं कह रही हूँ आजा टेस्ट कर ले। 40 का है कबाब। 40 का तो देखा आपने, मैं अपने खाने की झूठी तारीफ नहीं करती हूँ। तो बस मैं इस वीडियो को करती हूँ अपने यहीं पर एंड। मिलूंगी अपने एक अच्छे प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे अपनी दुआ में खास करके याद भी रखना।